हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट था लेसन का वो कंप्लीट कर लिया था। हम अब पार्ट नंबर सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही लेटर मिलता है इसको, तो वो लेटर देखता है कि उस कबाड़ में उसे लेटर मिलता है और उसके ऊपर डेट लिखी होती है। तो देखिए, आगे वो लेटर को खोलना चाहता है कि इस लेटर में क्या होगा। ये जिम का लेटर होता है। क्या होता है बेटा? जिम का लेटर होता है, जो कि आर्मी से रिटायर पर्सन है, जो कि आर्मी के एक पर्सन है। रिटायर नहीं, जो कि आर्मी के एक पर्सन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए उसका लेटर देखिए। डियरेस्ट कॉनी, कॉनी क्या होती है? जिम की वाइफ होती है, क्योंकि लेटर किसका था? जिम का था। ठीक है, तो देखिए डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। आज मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मेरी खुशी के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मुझे आज ये लेटर तुम्हें लिखना ही था। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस yesterday morning क्रिसमस मॉर्निंग, कि हम लोग वो अपने कहाँ बताते हैं, अपने जो वहाँ पे आर्मी में होते हैं, शोल्डर्स के बीच में होते हैं, और वो अंग्रेज़ों से मतलब कि ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में क्या होता है, वॉर होता है। उस टाइम की बात बताते होते हैं। कौन? जेम्स अपनी वाइफ कौन है उनकी? कॉनी है। तो क्या कहते हैं, हम अपनी ट्रंचेस के बीच में खड़े हैं अपनी पोजीशन लिए हुए, और ये क्या है? क्रिसमस की मॉर्निंग है। ठीक है, अपनी पोजीशन लिए हुए वो खड़े हैं। इट वॉज ए क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग as ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। आज बहुत ही कड़ाके वाली ठंड है। क्रिसमस की मॉर्निंग को बहुत ही कड़ाके वाली ठंड होती है, सब कुछ शांत है, और इस सुबह मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही शांति का आनंद वो ले रहा था। और जो क्रिसमस की मॉर्निंग को जैसे ठंड सर्दी होती है, वैसी सर्दी थी और बिल्कुल शांति बनी हुई थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that French began। कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं शुरू करता, बट लेकिन सच्चाई ये है कि ashamed, वो अपने आप को ऐसे बोलता है कि शर्मिंदा से, कि हम स्टार्ट करने वाले थे वो, और जर्मन्स यानी फ्रेंच, और ये थे अपने जो जेम थे, ये थे ब्रिटिश से थे, ये अपने इंग्लिश वालों की तरफ से थे, मतलब कि अंग्रेजी थे, और यानी ब्रिटिश वालों की तरफ से थे, और एक थे फ्रेंच। ठीक है, ये दोनों आपके बॉर्डर पे थे उस टाइम पे, और उस टाइम की बात कर रहे हैं कि हम लोग अपनी पोजीशन लिए हुए खड़े थे, बट हमसे पहले किसने पोजीशन ले ली थी? जर्मन वालों ने ले ली थी। उन्होंने शुरू कर दिया था। फर्स्ट समवन शो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि उन्होंने क्या किया, जो अपना फ्लैग था, वाइट फ्लैग पहले से ही हमारी तरफ हिला दिया। अपोजिट थे, वो हमारे अपोजिट में खड़े हुए थे। कौन? फ्रेंचेज यानी जर्मन। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति उनकी तरफ से, जर्मन की तरफ से आता है, फ्रेंच की तरफ से आता है और बोलता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब देखिए टॉमी किसको बोलते हैं? ये जो ब्रिटिश वाले थे, जेम की तरफ से जो थे, उनको बोलता है हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट आवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस
shouted back, same to you French, same to you। और वो दूर से ही, वो आश्चर्य से दूर से ही चिल्लाते हैं, बैक में उनको रिप्लाई देते हैं, सेम टू यू फ्रेंच, सेम टू यू। ठीक है। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shout, lads, someone shouted, and no one did. There was another French up on the parapet and another keep your head down। I told man it's a trick, but is was not। तो क्या होता है कि वो जैसे ही उसको बोलते हैं, जैसे ही वो एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस वगैरह बोल देते हैं, उसके बाद में वो सोचते हैं, ये फ्रेंच थे, सॉरी ये जो ब्रिटिश वाले थे, इन्होंने सोचा कि ये हमें बोलेंगे। उनमें से जो ये होते हैं फ्रेंच वाले होते हैं, उन्होंने बोला कि कोई भी एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएगा, और ये बोलते हैं तुम हैंड्स डाउन कर लो। तो ये फ्रेंच वाले, ये ब्रिटिश वाले सोचते हैं, जेम्स वाले सोचते हैं कि ये क्या हो सकती है, उनकी ट्रिक हो सकती है क्या, वो हमारे हाथ नीचे करवा के हम पे हमला कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ऐसा सोच रहे थे। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वैसा सोचते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज waving a bottle above his head। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। कि वो एक बॉटल लिए हुए होते हैं और अपने सर पे बॉटल रख के लेके आ रहे होते हैं जर्मन्स, और वो क्या करते हैं, बोलते हैं आज क्या है टॉमी। टॉमी इनको बोलते हैं, किसको, ब्रिटिश वालों को बोलते हैं, आज क्या है, क्रिसमस डे है, इसलिए हम लोग साथ में हैं। वी हैव स्नैप्स, वी हैव sausages, we meet you। Yes, by this time there was dozen of them walking towards as across no man land and not a rifle between them। कि वो उनके पास कुछ खाने के लिए, स्नैप्स का मतलब कुछ खाने के लिए कुछ होता है, और बहुत सारे सॉसेज होते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं आज हम आज जो क्रिसमस डे है उसके अवसर पे हम लोग मिल रहे हैं, और वो उनके बीच में कोई भी राइफ़ल जैसा, मतलब कि कोई भी एक दूसरे की, हम कह सकते हैं कि जैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई करना या एक दूसरे पे हमला करना, ऐसा उनके बीच कुछ भी नहीं होता है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन द बॉयज़, वॉट are we waiting for? And then there was no stopping them। वो आने लग गए, उनकी तरफ आने लग गए। जर्मन्स क्या किया, उन जर्मन्स जो थे वो ब्रिटिश वालों की तरफ जेम्स थे जिस तरफ, उस तरफ आने लग गए। उनके बॉयज़ जल्दी आने लग गए। और आई वॉज द ऑफिसर, जेम्स क्या था, खुद एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड then I suppose, but the truth is that is never even occurred me I should। मैं उन्हें रोक भी सकता था, बट मैंने रोकने की उन्हें बिल्कुल कोशिश नहीं की। मेरे को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, अगर मैं उन्हें रोकूंगा तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऑल along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them। कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद के ऊपर ही बता रहा है कि मैं ऑफिसर होते सोते मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की उन्हें रोकने की, नहीं आने देने की उन्हें एक बार भी कोशिश नहीं की, बल्कि मैं कोशिश कर सकता था, बट मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं कोशिश करूं, क्योंकि मैं वो चीज़ देख रहा था जो ग्रे कोट और खाकी कोट दोनों जिनके बीच में लड़ाई होती थी वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मैं उनमें से एक था। I was part of this in the middle of the war
वी वर मेकिंग पीस, कि हमारे दोनों मैं उनके बीच में एक हिस्सा था और हम दोनों के बीच में युद्ध होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, शांति बनाए रखे हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खुशी थी। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम ऐसा महसूस भी नहीं कर सकती हो मेरी कॉनी। माई फीलिंग एज लुक्ड इन टू द आइज टू द फ्रेंच ऑफिसर हु approached me hand outshared hands loof, he said gripping my hand warmly and holding it, कि जो फ्रेंच ऑफिसर था उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे अप्रोक्स किया और मेरी तरफ हैंड्स लूफ किया और इसको बनाए रखने के लिए कहा, अपनी इस शांति को बनाए रखने के लिए कहा। किसके अवसर में? आज क्रिसमस डे था, इसके अवसर में। I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. हैप्पी क्रिसमस, कि वो क्या थे, एक म्यूज़िशियन की तरफ से थे, जो उनके ऑफिसर थे वो क्या थे, एक तरह से म्यूज़िशियन थे जो कि बजाने वाले थे। आई प्ले द कैलो, जो कि ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाते थे। इन द ऑस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, और वो उसको बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। किसको बोलते हैं? जेम्स को बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था आज मैंने पढ़ा है, ये आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट था। ये थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड मीनिंग है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और आपको OBT जो मिलेंगे वो आपको OBT दिए जाएंगे वो आप क्वेश्चंस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।